गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर में। तो सुबह के 7 बज चुके हैं हम लोगों के, और सुबह के 7 बजे हम लोगों का जो है डेली करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज है 11 अगस्त और आज है पावन जन्माष्टमी का दिन है। आज ही के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, वर्ल्ड एलिफेंट डे को प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए, जो विश्व हाथी दिवस है वो हमारा हर साल मनाया जाता है, वो तारीख हमारी 12 अगस्त। अब विश्व हाथी दिवस की बात करूं मैं, तो ये जो हमारा वर्ल्ड एलिफेंट डे था इसकी शुरुआत की गई थी 2012 में, और 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये जो क्यों मनाया गया था, क्योंकि देखिए जो हमारे एशियाटिक और अफ्रीकी एलिफेंट है, हाथी हैं, उनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही थी। इसके कारण क्या थे? इसके कारण थे कि जो हमारे, एक तो हाथियों का सबसे बड़ा कारण था संख्या घटने का, था वो था इनका अवैध शिकार करना। देखिए, जो हाथियों का जो अवैध शिकार किया जाता है वो मोस्टली जो मेन रीजन है जिसका, वो है इनके दांत के लिए, आइवरी के लिए किया जाता है, जो कि हमारा वर्ल्ड मार्केट के अंदर ब्लैक में काफ़ी ज़्यादा कीमत के अंदर इसका बिकता है। तो उनका अननेसेसरी हंटिंग होने लगी थी, अवैध शिकार होने लग गया था। तो उसी को रोकने के लिए और इनको डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर और भी इनके कंजर्वेशन को लेकर के काम को करने के लिए ये हमारा इसको डे को मनाया गया था, ताकि हमारे जो एलिफेंट हैं उसकी और जितने भी बाकी जानवर हैं उनका हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंस है उसको लोगों को पहुंचाया जाए, समझाया जा सके। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सेशन की ओर, क्वेश्चन की ओर। अगला, अच्छा एक बार इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने 1992 के अंदर एक प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था, जो कि हमारा इंडियन लेवल के ऊपर था, हमारे एलिफेंट की कंजर्वेशन को लेकर के। जब ये 1992 के अंदर लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट, तब हमारी जो हाथियों की संख्या थी वो थी लगभग 15,000 के अराउंड थी, जो कि इसको चलाने के बाद, हमारे प्रोजेक्ट के चलाने के बाद, जिसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। अभी अगर मैं बात करूँ कि इंडियन स्टेट की, तो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है वो हमारे कर्नाटका के अंदर है। लगभग 7,000 के अराउंड जो हमारे एलिफेंट है वो तो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के अंदर ही हैं हम लोगों के। सेकंड नंबर पर बात करूँ तो जो हमारा सेकंड स्टेट है वो आता है कर्नाटका के बाद केरला। काफ़ी फेमस है केरला भी हमारा एलिफेंट को लेकर के। केरला के अंदर भी 6,000 के अराउंड लगभग हमारे जो हैं एलिफेंट पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो देखिए, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो अभी शुरू की गई है हाल ही में, वो शुरू की गई है हमारी गुजरात राज्य के द्वारा, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के जो हमारे सीएम हैं वो हैं विजय रूपानी जी। तो अभी विजय रूपानी जी ने कल एक स्कीम लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री सहाय योजना। तो देखिए, इस स्कीम के अंदर क्या है? इस स्कीम के अंदर जो हमारी गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने 5,700 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है। किसके लिए? प्रीमियम ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस ऑफ खरीफ सीजन, खरीफ क्रॉप्स के लिए। जो हमारी जो खरीफ की फसलें हैं उनको इंश्योरेंस के लिए। देखिए, इस टाइम पर क्या होता है, खरीफ क्रॉप के अंदर हम लोगों का जो मानसून सीजन भी होता है, और इसके अंदर क्या होता है, फ्लड वगैरह की वजह से हम लोगों की फसलें भी हैं जो हमारी काफ़ी ख़राब भी हो जाती है। तो जो हमारी अननेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं उसके कारण जो भी हमारी फसल का, किसानों का नुकसान होगा, उसकी भरपाई करने के लिए ये इंश्योरेंस स्कीम चालू की गई है।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज अपॉइंटेड न्यू एम्बेसडर टू मोल्दोव। अभी जो हमारे मोल्दोव के अंदर इंडिया के जो नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव, यानी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मोल्दोव के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मोल्दोव की अगर बात करूं तो हमारी यहाँ की जो करेंसी है वो है ल्यू। यहाँ की कैपिटल है जो वो है चिशिनव, और यहाँ के प्रेसिडेंट है वो हैं इगोर डोडोन। प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इयोन चिकू। एरिया के अंदर अगर बात करूँ तो 135वीं रैंक आती है, और पॉपुलेशन की बात करूँ जाए तो 142वीं रैंक के अंदर ये आता है हमारा। ये देख लीजिएगा, ये हमारा मैप दिया हुआ है, ये हमारा मोल्दोव है। एक साइड इसके यूक्रेन लगता है और एक साइड इसके रोमानिया लगता है। ब्लैक सी से आगे जो करके जो हमारे आता है ये हमारा मोल्दोव है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड लायन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो विश्व शेर दिवस है जो हम लोगों का, वो किस तारीख को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अगर विश्व शेर दिवस की बात की जाए तो बच्चों विश्व शेर दिवस जो है वो हमारा मनाया जाता है 10 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस हमारा मनाया जाता है। अब विश्व शेर दिवस की अगर मैं बात करूँ तो विश्व शेर दिवस के अंदर जो हमारे लायंस के अंदर जो हमारे मोस्टली जो मेजर लायंस है वो हमारे अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। अब एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो आते हैं उनकी बात की जाए तो जो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो मेजरली लायंस आते हैं वो हमारे इंडिया के अंदर ही हैं। और इंडिया के अंदर जो हमारे सबसे ज़्यादा जो लायंस हैं वो हमारे पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर, जो कि हमारा कहाँ पर है? गुजरात में है। काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है। ये लगभग इंडिया के अंदर जितने भी लायंस की पॉपुलेशन है उसका 50% से भी ज़्यादा हमारा जो अकेले गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बाकी जो हमारे नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं लायंस को लेकर के, वो हमारी हैं कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हमारी मध्य प्रदेश में है। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी राजस्थान के अंदर है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है पहले एग्ज़ाम के अंदर। हम इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बार रिपीट किया जाता है एग्जाम्स के अंदर कि भी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर है। उम्भालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी राजस्थान के अंदर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंडस वैली ट्रीटी वाज साइंड इन विच ईयर। तो सिंधु घाटी जो संधि थी हमारी, जल संधि थी, वो किस वर्ष के अंदर हुई थी, यहाँ पर ये पूछा गया है। देखिए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूँ तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, वो सिंधु घाटी संधि हुई थी जो, वो हुई थी हमारी 1960 में, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो ये सिंधु घाटी संधि थी इसकी अगर मैं बात की जाए तो देखिए अभी ये मुद्दा क्या चल रहा है रिसेंटली। अभी पाकिस्तान जो है इस वाटर ट्रीटी के अंदर हम लोगों के कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उनको रिजोल्व करने के लिए अभी पाकिस्तान हमने काफ़ी 2-3 बार प्रयास किए हैं कि वो एक मीटिंग करवा रहा है इसको रिजोल्व करने के लिए, जितने भी डिस्प्यूट हैं उसके लिए। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि जो हमारी जो मीटिंग हो वो वाघा बॉर्डर पर बाई हम लोगों की मैनुअली हो, यानी फेस टू फेस मीटिंग हो बॉडीली प्रेजेंस के साथ। जबकि इंडिया इसको मना कर रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके लिए वो अभी इसके लिए मना कर रहा है, और वो वर्चुअल मीटिंग के लिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करने को बोल रहा है। तो यही मुद्दा हमारा इसी के ऊपर चल रहा था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है यहाँ पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो सिंधु घाटी संधि हुई थी हम लोगों की, जल संधि हुई थी, ये हमारी 1960 के अंदर हुई थी। और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थी, और जो हमारे पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान जी, उन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे अयूब खान जी, उन्होंने दस्तखत किए थे इस संधि के ऊपर, और इंडिया की तरफ से वो किए थे दस्तखत, वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। अब संधि ये हुई क्यों थी, देखिए इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो
ये जो हमारा क्या है, ये डिस्प्यूट था मेनली। अब डिस्प्यूट क्या था, ये हमारा जो डिस्प्यूट चलता है इसका रिवर का, ये मोस्टली मेनली हम लोगों के जो 4 कंट्रीज़ के बीच में आता है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान के बीच में आता है, जो कि सिंधु नदी के ऊपर आता है। अगर सिंधु नदी की बात की जाए तो दोस्तों, सिंधु नदी जो हमारी वो तिब्बत से निकलती है। अब हुआ क्या था कि जब 1948 के अंदर, जब 1947 के अंदर जब वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अंदर, तो 1948 के अंदर कुछ समय के लिए इंडिया ने क्या कर दिया था, इसका पानी बंद कर दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, 1951 के अंदर पाकिस्तान इस मैटर को यूएन लेकर के चला गया कि भी हमें तो पानी चाहिए, इंडिया ऐसे कैसे पानी को बंद कर सकता है। तो हुआ क्या, यूएन ने वर्ल्ड बैंक को कहा, और वर्ल्ड बैंक ने दोनों कंट्रीज़ के बीच में मीडिएशन की, और जो हम लोगों का जो ये एग्रीमेंट था इसको फंडिंग करने के लिए ऑफ़र किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो फिर वर्ल्ड बैंक की कहने पर उसकी वर्ल्ड बैंक के आश्वासन दिया फंडिंग के लिए, उसके बाद ही 1954 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ, और जिसे कि 1960 के अंदर 19 सितंबर 1960 के अंदर ऑफिशियली साइन कर दिया गया था इस ट्रीटी के ऊपर। अब अगर बात की जाए तो इंडस रिवर ट्रीटी के अंदर है क्या, देखिए इंडस रिवर ट्रीटी क्या है, ये जो हमारी इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, और जो उसकी 5 सहायक नदियां हैं उनका जो पानी है, उसको पानी को इस्तेमाल को लेकर के की गई है। अब 5 जो हमारी नदियां हैं इंडस रिवर की, वो कौन कौन सी नदियां हैं, देखिए वो जो हम लोगों की नदियां हैं वो हमारी रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम। अब इसके अंदर एग्रीमेंट में क्या किया गया, एग्रीमेंट में ये किया गया कि भी जो हमारी 3 जो ईस्टर्न रिवर हैं, यानी कि जो नीचे की रिवर हैं, जो कि रावी, ब्यास और सतलुज है, इन तीनों का पानी तो इंडिया यूज करेगा, पूरा का पूरा 100% इंडिया का होगा कंट्रोल। इसके ऊपर पाकिस्तान का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, ना ही कोई इसके ऊपर क्लेम करेगा। इंडिया जैसे चाहेगा इस पानी को यूज कर सकता है, अगर वो एक्सेस के अंदर चाहे तो इसको छोड़ भी सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में जो पानी आया था वो हमारा ऊपर की जो वेस्टर्न रिवर है 3 ऊपर वाली, वो थी सिंधु, चेनाब और झेलम, इन तीनों नदियों का पानी दिया गया। अब पाकिस्तान को भी जो इन तीनों नदियों का पानी दिया गया वो भी उसको पूरा पानी नहीं दिया गया है। इन तीनों नदियों का जो 20% पानी का हिस्सा है वो इंडिया यूज़ करता है, और जो बाकी 80% है वो पाकिस्तान को जाता है। तो ये था हमारा सिंधु का। अब इससे ज़्यादा आपको करने की देखिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा को और इसके अंदर डीपली वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कोई भी पूछता नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, केंद्र सरकार ने किस राज्य में वायरोलॉजी के लिए नए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी। तो देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हम लोगों का नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर, नॉर्दर्न जो हम लोगों के स्टेट्स हैं उसके लिए एक वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो वो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर इसको मंजूरी मिली है, वो स्टेट हमारा पंजाब, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। क्वेश्चन हमारा कि भी उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमसे जुड़े हुए और भी इम्पोर्टेंट अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो के साथ साथ सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं। और जल्दी दोस्तों हम लोग एक दिल्ली पुलिस के लिए एक रैपिड टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि जीएस के लिए होगी स्पेशली, जिसके अंदर आपको जीएस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो अगर आप वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिल जाए। तो आज के सेशन में बस इतना ही।
धन्यवाद।